हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप की। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी कॉमा सी ये सभी पूर्णांक हैं। ओके, आगे हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार के विषय में। तो द्विघात समीकरण ये दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। और सेकंड होता है मिश्र द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से मिश्र द्विघात समीकरण का भी उदाहरण हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण में केवल आपको एक्स स्क्वायर वाला ही पद देखने को मिल रहा है, जबकि मिश्र द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ साथ आपको एक्स वाला पद भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं और इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। तो द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। पहला टाइप है कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस पर हम 4 कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा 4 को अब हम पक्षांतर के जरिए दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और अपान में 4 जाएगा तो ये भी
0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट 2। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो हमें प्लस माइनस में ही मिलता है। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइप की, टाइप सेकेंड, और इसमें हम लेंगे एक मिश्र द्विघात समीकरण लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणनफल और एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद c, ये हमारा अचर पद होता है, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो कि 2 है। इनको हम क्या करेंगे, बाहर गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 ये मिलेगा हमको 4। अब हमें बीच वाले पद में x के गुणांक के ऐसे 2 भाग करने हैं जिनको गुणा करें तो हमें 4 मिले, और उन्हीं दोनों संख्याओं का हम योग करें तो हमें बीच वाला पद मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 प्लस 2 करेंगे तो हमें 4 भी मिल रहा है, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमको यहाँ पे 4 मिल रहा है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 2x स्क्वायर, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाए चूँकि अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। -2x -2x और प्लस 2। तो यहाँ इधर ब्रैकेट के बाहर आपका x भी था, इसलिए x के मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर हमने -2x को लिख दिया है और इक्वल टू 0। अब हमारे पास हो गए हैं कुल मिला के 4 पद, जिनमें से हमको प्रथम 2 पदों में हमको कॉमन लेना है और लास्ट के 2 पदों में कॉमन देखना है। तो प्रथम के 2 पदों में हमको जो है कॉमन मिल रहा है 2x हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x -1। इसी तरह से लास्ट के 2 पदों में जब हम माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो x -1 मिलता है हमको इक्वल टू 0। अब ये 2 पद बचते हैं जिनमें से हमें फिर से x -1 कॉमन मिल जाता है, और 2x -2 ये हमारा अगले ब्रैकेट में मिल जाता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 गुणनखंड हमको मिल गए हैं इस द्विघात समीकरण के, जिनमें से हम पहले गुणनखंड को पहले लेंगे x -1, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, और यहाँ से हमको x इक्वल टू 1, ये हमारी x की पहली वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार हम सेकंड गुणनखंड जो हमारा मिला है उसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से मिलता है x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारी x की दूसरी वैल्यू। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x का गुणांक 3 दिया गया है और अचर पद में 4 मिला है।
तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 का, तो हमें मिलता है 12। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको प्लस का 12 मिला है। अब ये प्लस आपको बता रहा है कि बीच वाले पद को हमें जोड़कर लाना है 7 और मल्टीप्लाई करके हमको 12 लाना है। तो बाकी पदों को हम वैसे उतार के लिख देंगे। -7 को हम 2 भागों में तोड़ के लिखेंगे, तो 4 और +4 + 3 करेंगे तो आप देखते हैं 7 आता है, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 भी मिलता है। अब ब्रैकेट के बाहर इसके हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल +4 = 0। फिर हमें इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3x² - 4x - 3x + 4 = 0 मिला। अब यहाँ से प्रथम के दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, तो हमें कॉमन मिलता है x और 3, ब्रैकेट में बचेगा 3x - 4, और लास्ट के दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको 1 कॉमन लेना होगा। तो 1 कॉमन लेने से इसके अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो मिलेगा 3x - 4 = 0। आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ ब्रैकेट में एक ही वैल्यू हमको दिख रही, तो फिर से हम इसको कॉमन ले लेंगे। 3x - 4 x - 1 = 0। तो x के द्विघात समीकरण के हमको 2 फैक्टर मिल गए हैं। अब हम लिखेंगे या तो 3x - 4 = 0, तो यहाँ से मिलेगा x = 4/3, या अब सेकंड x - 1 = 0 करेंगे तो यहाँ से हमको x = मिलेगा 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। धन्यवाद।